नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। सरकारी योजनाएं आम लोगों तक राहत और सुविधाएं पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जब इन्हीं योजनाओं में गड़बड़ी, फर्जीवाड़े या भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं की खबरें सामने आती रही। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी सवालों के घेरे में आ गई है। ये वही योजना है जिसे केंद्र सरकार और विशेष रूप से भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही है। चुनावी सभाओं और प्रचार अभियानों में उज्ज्वला योजना का बार बार उल्लेख किया जाता है और इसे गरीब महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से सामने आए एक मामले ने इस योजना की पारदर्शिता और लाभार्थियों तक पहुंचने वाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हिमाचल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी गैस कनेक्शनों के वितरण में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। योजना में बिलासपुर के लाभार्थी के नाम से चल रहे गैस कनेक्शन के सिलेंडर से यूपी के मेरठ जिले में चूल्हा जल रहा है। दखियुत निचला गांव निवासी एक युवक का आरोप है कि उसके नाम पर गैस कनेक्शन जारी दिखाया जा रहा है, जबकि उसे कभी कनेक्शन मिला ही नहीं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित कनेक्शन उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में संचालित हो रहा है। दिनेश कुमार का कहना है कि उनके पिता के नाम पर घरेलू गैस कनेक्शन था। पिता के निधन के बाद वो मंगलवार को घुमारवीं स्थित गैस एजेंसी में कनेक्शन अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एजेंसी कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उनके नाम पर पहले से ही एक गैस कनेक्शन दर्ज है। दिनेश कुमार के अनुसार ये सुनकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने नाम पर गैस कनेक्शन लिया ही नहीं और ना ही इसके लिए कभी आवेदन किया था। उन्होंने कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच में उनके नाम पर एक एक्टिव गैस कनेक्शन दर्ज मिला। इतना ही नहीं, कनेक्शन से जुड़ा मोबाइल नंबर भी उनका नहीं था। अब ग्रामीण के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी से पता चला कि उनके नाम पर जारी कनेक्शन का उपयोग उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कनेक्शन लड़ियानी क्षेत्र से जारी दिखाया गया है। जब उन्होंने संबंधित गैस संचालक से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि कनेक्शन उनके नाम पर ही जारी है, लेकिन वर्तमान में वो किसके पास है इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिनेश कुमार का कहना है कि अगर उनके नाम पर कनेक्शन जारी किया गया था तो वो उन्हें कभी मिला क्यों नहीं। अब देखा जाए तो ये घटना कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर दिनेश कुमार ने कभी आवेदन ही नहीं किया तो उनके नाम पर गैस कनेक्शन जारी कैसे हो गया। दूसरा सवाल, अगर कनेक्शन वास्तव में उनके नाम पर जारी हुआ ही था तो वो उन्हें मिला क्यों नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, वर्तमान में इस कनेक्शन का उपयोग कौन कर रहा है और वो मेरठ तक कैसे पहुंच गया। इन सवालों के जवाब केवल एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि ये भी स्पष्ट करेंगे कि कहीं सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ या किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ। संभव है कि यह मामला किसी तकनीकी या प्रशासनिक गलती का परिणाम हो, लेकिन उपलब्ध जानकारी को देखते हुए यह संभावना बेहद कमजोर नजर आती है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन जारी है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, मोबाइल नंबर किसी और का है और वो दूसरे राज्यों में उपयोग हो रहा है, तो ये सामान्य त्रुटि से कहीं अधिक गंभीर मामला प्रतीत होता है। ऐसे में ये आशंका भी पैदा होती है कि किसी ने लाभार्थी की पहचान का गलत इस्तेमाल करके योजना का लाभ प्राप्त किया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये न केवल धोखाधड़ी है, बल्कि सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को धुएं से मुक्त खाना पकाने की सुविधा उपलब्ध कराना था। इस योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए और इसे सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक लाभार्थी तक सुविधा पहुंचने के बजाय उसका लाभ किसी अन्य व्यक्ति को मिल रहा है तो योजना का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होता है। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और जरूरतमंद लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अगर एक व्यक्ति के नाम पर ऐसी अनियमितता सामने आई है तो ये जांच का विषय होना चाहिए कि कहीं अन्य लाभार्थियों के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ।
ग्रामीणों द्वारा पूरे रिकॉर्ड की जांच की मांग उचित प्रतीत होती है, क्योंकि कई बार एक शिकायत व्यापक स्तर पर चल रही गड़बड़ियों का संकेत होती है। अगर जांच गहराई से की जाए तो संभव है कि ऐसे और मामले सामने आए जिनमें लाभार्थियों के नाम का उपयोग करके कनेक्शन जारी किए गए हों। अब प्रशासन, गैस एजेंसी और संबंधित तेल कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को निष्पक्ष और विस्तृत जांच करें। ये पता लगाया जाना चाहिए कि कनेक्शन कब जारी हुआ, किस आधार पर जारी हुआ, सत्यापन किसने किया और वर्तमान में उसका उपयोग कौन कर रहा है। अगर किसी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर की गई हेराफेरी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वास्तविक लाभार्थियों को उनका अधिकार मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।